SC/ST एक्ट में अग्रिम जमानत आसान नहीं। दलित उत्पीड़न रोकने में सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। नई दिल्ली सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत अग्रिम जमानत देने पर सख्त रुख अपनाते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है। यह फैसला इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दलित और आदिवासी समुदायों के खिलाफ जातिवादी उत्पीड़न के मामलों में अग्रिम जमानत की सुविधा को सीमित करता है, जिससे पीड़ितों को न्याय मिलने की प्रक्रिया मजबूत होती है और अपराधियों को धमकी देने या गवाहों को प्रभावित करने से रोकता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध है, सिवाय उन मामलों के जहां प्रथम दृष्टया अपराध साबित नहीं होता। इस फैसले से सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध है, सिवाय उन मामलों के जहां प्रथम दृष्टया अपराध साबित नहीं होता। इस फैसले से सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध है, सिवाय उन मामलों के जहां प्रथम दृष्टया अपराध साबित नहीं होता। इस फैसले से सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि SC/ST एक्ट की धारा 18 के तहत अग्रिम जमानत पर पूर्ण प्रतिबंध है, सिवाय उन मामलों के जहां प्रथम दृष्टया अपराध साबित नहीं होता। इस फैसले से सामाजिक न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है, जो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता उन्मूलन के सिद्धांत को मजबूती प्रदान करता है। दलित एवं आदिवासी समाज के संगठनों के महासंघ ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया।